ट्रिग्नोमेट्री टेबल में साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक को एक के नीचे एक लिखकर बिल्कुल ऊपर 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री ऊपरी कतार में लिखेंगे। सबसे पहले हम साइन की कीमत पर गौर करेंगे। साइन के सामने वाक़े बॉक्स में 0, 1, 2, 3, 4 तक लिखेंगे। उसके बाद हर अदद को 4 से डिवाइड करेंगे। 45 के कॉलम में 2 से डिवाइड करने पर 1/2 और 90 के कॉलम में 4 से डिवाइड करने पर 1/1 = 1 और 0.4 = 0। आई हुई कीमतों का जज़ुल मुरब्बा यानी स्क्वायर रूट मालूम करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 0 = 0, that is sin 0 = 0. Square root of 1 is 1 and square root of 4 is 2. So sin 30 is equal to 1/2. 1 is square root of 1 and 2 is not square root of anyone, so I see it. So sin 45 is equal to 1/√2. 3 is not a square root of anyone, so it is, and 4 is square root of 2. So sin 60 is equal to √3/2. And 1 is square root of 1, that is sin 90 is equal to 1. इस टेबल को बनाने के लिए हम 4 की बजाय डायरेक्ट 2 ले लेंगे, जो 4 का स्क्वायर रूट है, सिवाय 44 एंगल के। इसमें 2 बार मल्टीप्लिकेशन करके √2 लिखेंगे और दीगर वही कीमतें फिर हासिल कर सकते हैं। अब कॉस की वैल्यू मालूम करने के लिए ये फार्मूला देखिए। cos A = sin 90 - A, cos 0 = sin 90 = 1। इसी तरह cos 30 = sin 90 - 30 = sin 60 = √3/2, यानी साइन की तमाम वैल्यू पलट जाएंगी। cos 45 = 1/√2, cos 60 = 1/2, cos 90 = 0। tan A = sin A/cos A। इस फार्मूले की मदद से हम tan की कीमत मालूम करेंगे। A की डिग्री के लिए साइन और cos के डिनोमिनेटर की रकम इक्वल होने की वजह से कैंसिल हो जाएगा, लिहाजा हमें सिर्फ ऊपर की रकम पर ध्यान देना है। tan 0 = 0/1 = 0। tan 30 = 1/√3। tan 45 = 1/1 = 1। tan 60 = √3/1 = √3 and tan 90 = 1/0 = infinity। कॉट की कीमत मालूम करने के लिए tan की कीमत पलटेंगे या tan की कीमतों का मल्टीप्लिकेशन इनवर्स ज़रबी माकूस करेंगे, या फिर राब्ता cot A = cos A / sin A करेंगे। चलिए इसी तरीके से करते हैं। cos 0 = 1/0 = infinity। cot 30 = √3/1 = √3। cot 45 = 1/1 = 1। cot 60 = 1/√3 and cot 90 = 0/1 = 0। By formula sec A = 1/cos A. Take inverse multiplication of cos. Sec 0 = 1/1 = 1. Sec 30 = 2/√3. Sec 45 = √2. Sec 60 = 2 and sec 90 = infinity. Cosec is multiplication inverse of sine और sec 90 minus angle.
So cosec 0 is equal to 1 upon 0 is equal to infinity. Cosec 30 is equal to 2. Cosec 45 is equal to root 2. Cosec 60 is equal to 2 upon root 3. And cosec 90 is equal to 1. इस टेबल में 45 एंगल के लिए यक्षा कीमत साइन और कॉस के लिए 1 अपॉन रूट 2, टेन और कॉट के लिए 1 और सेक और कॉसेस के लिए रूट 2। याद रखिए कि इनमें रूट 2 का इस्तेमाल हुआ है, जबकि टेन और कॉट की कीमतों में सिर्फ रूट 3 का इस्तेमाल हुआ है। साइन की पहली लाइन याद होती है क्योंकि उसका इस्तेमाल हमने मिसालों में किया है। अपोजिट एंगल ऑफ 30 इज इक्वल टू 1/2 हाइपोटेनियस। 45 के मुकाबिल का ज़ाविया बराबर 1/2 ज़र्ब वित्र। अपोजिट साइड ऑफ 60 इज इक्वल टू रूट 3/2 इंटू हाइपोटेनियस। टेन और सेक की कीमत 0 और 1 से बढ़कर इन्फिनिटी तक जाती है, जबकि कॉट और कोसेक की कीमत इन्फिनिटी से घटकर 0 और 1 तक जाती है। उसी तरह साइन की कीमत बढ़कर 0 से 1 और कॉस की कीमत 1 से घटकर 0 तक जाती है। 9th के फार्मूलों की मदद से भी ये कर सकते हैं। कोसेक 30 इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2। यहाँ ए के मुकाबिल का ज़िला BC और मुत्तसिला ज़िला AB है, जबकि वितर AC है। इसी तरह 1060 इज इक्वल टू रूट 3/1 इज इक्वल टू रूट 3। यहाँ 30 के मुकाबिल का ज़िला 1, 90 के सामने का 2 और 60 के मुकाबिल का ज़िला जज़र 3 लेना होगा, जबकि 45 90 के मुसल्लस में 45 के सामने का ज़िला 1 और 90 के सामने का जज़र 2 लेना होगा। आइए अब एक नया तरीका बताता हूँ। अपने उल्टे हाथ की लिटिल फिंगर से अंगूठे तक बिल तरतीब 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री समझिए। लिटिल फिंगर की जानिब 0 से गिनने पर 0, 1, 2, 3, 4 हम गिन सकते हैं। उसके नीचे अंगूठे से हम 0, 1, 2, 3, 4 भी गिन सकते हैं। यहाँ दोनों हिस्सों की जमा 4 हो रही है। अब पहले हिस्से को साइन, दूसरे हिस्से को कॉस और खाली हिस्से को टेन मानिए। अब नीचे से ऊपर इनवर्स वैल्यू कॉस, सेक और कोसेक मानिए। 0, 30, 45, 60, 90, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। Cos of the same value of square root of 0 and 1. Divide each value by 2 and 4 by square root 4. Sin 0 is equal to 0/2 is equal to 0. Sin 30 is equal to 1/2. Sin 45 is equal to root 2/2 is equal to 1/√2. Sin 60 is equal to root 3/2. Sin 90 is equal to root 4/4 is equal to 1. Cos 0 is equal to root 4/4 is equal to 1. Cos 30 is equal to root 3/2. Cos 45 is equal to root 2/2 is equal to 1/√2. Cos 60 is equal to 1/2. Cos 90 is equal to 0/2 is equal to 0. अब 10 के लिए सिर्फ साइन और कॉस की न्यूमरेटर की रकम लेंगे। 10 0 is equal to 0/4 is equal to 0. 10 30 1/√3. 10 45 is equal to 2/2 is equal to 1. 10 60 root 3/1 is equal to root 3. 10 90 is equal to 4/0 is equal to infinity. इसी तरह हम कॉट के लिए कॉस बटे साइन लेंगे। कॉट 0 4/0 is infinity. Cot 30 root 3/1 is equal to root 3. Cot 45 2/2 is equal to 1. Cot 60 is equal to 1/√3. Cot 90 is equal to 0/4 is equal to 0. इसी तरह सेक की कीमतें हम कॉस के इन्वर्स करके बनाएंगे। सेक 0 is equal to inverse of 4/4 is 1. Sec 30
Inverse of root 3 by 2 is 2 by root 3. Sec 45. Inverse of root 2 by 2 is 2 by root 2 is equal to root 2. Sec 60. Inverse of 1 by 2 is 2. And sec 90 is inverse of 0 upon 2 is equal to 2 upon 0 is equal to infinity. इसी तरह कोसेक की कीमत हम साइन के इन्वर्स करके बनाएंगे. कोसेक 0 इज इक्वल टू इन्वर्स ऑफ 0 by 2 is 2 by 0 is equal to infinity. Cosec 30 is equal to inverse of 1 by 2 is 2. Cosec 45 is equal to inverse of root 2 by 2 is 2 by root 2 is root 2. Cosec 60 is equal to inverse of root 3 by 2 is 2 by root 3. Cosec 90 is equal to 4 by 4 is equal to 1. Question. Find the value of angle of emergence from the prism. Refractive index of the glass is root 3. Mu is root 3, which is greater than 1. Then by Snell law, sin of E upon sin of R is equal to mu, that is root 3. But sin have a value root 3 by 2 of 60. So we get the answer E is equal to 60 degree. If we divide 1 by 2, then we get root 3 and sin inverse of 1 by 2 is 30 degree. So R is 30. Given that R is perpendicular to side AC at point X, then I1 is equal to 0, that is R1 is also 0. This ray totally internally reflected at the glass air interface. Now in this ray, go to AB at point Y. At point Y, draw a normal perpendicular ray which is parallel to BC. When a given ray R is passing through denser medium glass to rarer medium air, this ray spread out and move away from the normal perpendicular ray. From this normal ray, we get angle of emergence E and angle of reflection R2. At point X, draw a line parallel to BC. At point X, the most below angle is 60 by alternative angle, and remaining middle angle of X is 30 degree. And by corresponding angle, we get R2 is equal to 30 degree. We also find R2 by formula A is equal to R1 plus R2, where A is 30 degree and R1 is 0. We get the result. Now by Snell law, sin of E upon sin of R is equal to mu. Sin of E is equal to root 3 into sin of 30. And the value of sin 30 is 1 by 2. So E is equal to sin inverse of root 3 by 2, or sin 60 degree is equal to root 3 by 2. So we get the answer E is equal to 60 degree. How to find cos 120 degree? 120 degree is in second quadrant and S for second and sine, and its reciprocal value is positive. And T for third and tan and its reciprocal value cos is positive. And in fourth quadrant, remaining cos and sec is positive. So in second quadrant, cos is negative. Now any value we add or subtract from 90 or 270, then the ratio convert. Cos is convert into sine, and sine 30 is equal to 1 by 2. So our answer is minus 1 by 2.